रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की धर्मादनी मानस के प्रेमी शब्द समान आवो प्रथम वंदना माता रानी के पावन श्री चरण कमल में पश्चात राम कथा में प्रवेश करे के प्रयास। चूंकि कहे जाते कि भारत के हर प्राणी में तो वो सामर्थ्य है कि वो भगवान राम जिला पर हृदय में बसा ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के नारी जो भगवान राम अपन हृदय और उधर दोनों में समाहित कर सकते हैं। एक नारी जो भगवान हृदय में तो बसा ही सकते हैं, लेकिन एक राम जी से संतान का जन्म भी दे सकते हैं। कावर की जैन माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी के जन्म हुए, वो माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे हैं। तो आओ यही भाव लेकर के प्रथम पुष्प माता रानी ला अर्पित करें, पश्चात राम कथा में प्रवेश करे के प्रयास। दरबार की बोलिए माता रानी के मेरे आंसू कहे
श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानाम संधना रसानाम छंदसा मंगलाराम चकरतारो वंदे वाणी विनायका वंदे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परमानंद मानस के प्रेमी शब्द समान परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के शुभ कृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे कालिका मानस परिवार ग्राम रजतपुर जिला कबीरधाम के सबो बहिनी के ढाल्य शारदा धन्यवाद प्रणाम ही स्वीकार करो। धनी गुरुजन माता पिता और विशेष रूप से आज के लिए संयोजन में अपन अपन सहभागिता निभा करके ये संयोजन सफल बनाने वाले समस्त सदस्य समस्त आयोजक समस्त संयोजक महोदय मल्ला सादर प्रणाम और धन्यवाद अर्पित करते हैं। उमावो बड़े ही सौभाग्य की बात है ऐसा अनंत कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता जैन कथा ला 1 घंटा 1 दिन 1 महीना या 1 साल तो का हम जीवन भर भी केबो तो भी समाप्त नहीं हो सके खत्म नहीं हो सके तो आओ ये कथा प्रसंग में मोला चर्चा करे के अवसर प्राप्त हो है। संत समाज समय तो बहुत कम है भगवान की कथा ला सुने बने और आप इस समय के सदुपयोग करते हुए जैन प्रसंग मोर हिस्सा में आए हुए हैं जहाँ बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 17 में अपन लेखनी के माध्यम से रामचरित्र मानस में एक सुंदर से पुष्प अर्पित करते हुए लिखते लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मना चुनौती दिन श्याम रामचंद्र की जय। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 17 में बाबा तुलसीदास लिखते कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। संत समाज ये रामचरित्र मानस के दोहा क्रमांक 17 अरण्यकांड में बाबा तुलसीदास लिखते कि लक्ष्मण जी ने बड़े ही फुर्ती से उसके नाक और कान काट डाले मानो उनके हाथ रावण को चुनौती दी हो। ये दोहा के बिल्कुल सरल अर्थ है जन बाबा तुलसीदास लिखे। अब ये ला समझना है तो कर आगू और पीछू देखे लगी है नहीं रावण ने चुनौती कैसे दी लक्ष्मण जी काखर नाक कान लकाटिस और काबर काटिस ये हम जान लो है ना। तो सबसे पहले एक बात कह दो दीदी मन की संख्या ज्यादा है और भैया मन तो पता नहीं है नहीं पता नहीं कहाँ अटके जने तुम्हारे गाँव में है ना दिखा लो नहीं है तो चलो वैसे भी कृष्ण जो मिले हैं दीदी मन पर विशेष है देखकर सबके कहाते हैं दीदी मन की संख्या ज्यादा है तो रामचरित्र मानस के अरण्य कांड हम देख रहे काबर के को सब कांड के कोई ना कोई विशेषता है हर कांड के वैसे ही अरण्य कांड की भी कुछ विशेषता में से एक विशेषता जन मोरमती में आते हैं गिला हम नारी विशेष कांड भी कह सकते हैं काबर नारी जीवन में क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए है ना ये सब चीज अरण्य कांड में हमने देखे मिलते हैं। सबसे पहली बात अनसुईया के प्रसंग है ना अनसुईया के पद गई सीता मिली बहुल सुशील विनेता ऋषि पत्नी मनसुख अधिकाई आस दे निकट बैठाई। अनसुईया मैया कौन है
ये संसार में जो महासती के दर्जा प्राप्त है, जेकर माध्यम से नारी जीवन के पतिव्रत धर्म ला बताया कि इसकी नारी जीवन में धर्म कैसन होना चाहिए, काम होना चाहिए, है ना। अमित दानी भरता वेदे अधम सुनारी जो सेवन तेरे रोग बस जगदीना अंत भजन को दीना ऐसे उपति कर की अपमाना नारी पाव जब पुर दुख नाना एक धर्म एक व्रत नेमा काके भजन मन पति पद प्रेमा एक धर्म एक व्रत नेमा काके भजन मन पति पद प्रेमा, है ना। अमित दानी भरता वैदे अधम सुनारी जो सेवन तेहि वृद्ध डोग बस जर्दन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति करके अपमाना नारी पाप जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के लिए सबसे बड़े सुख देने वाले पति है। चाहे पति अंधा बहनी रोगी, अंधा बहरा रोगी निर्धन कुछ भी हो, ऐसा भी पति के अपमान यदि नारी करते तो यहाँ तो न सुख मिल रही, लेकिन परलोक में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सके। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम होना चाहिए कि वो मन कर्म वचन से पति की सेवा करे। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुगति लहई। नारी तो जन्म से पवित्र होती है, यदि उसको पवित्रता को प्राप्त करनी है तो उसे पति की सेवा करनी होगी, है ना। तो यही हो इस नारी जीवन के धर्म। नारी जीवन में काम होना चाहिए, कैसन होना चाहिए, धर्म के बात बताते। ओकर मान आगे चल करके एक और नारी है जिला हम शूर्पणखा के नाम से जानते हैं, है ना। तुम जानते हो कि नहीं शूर्पणखा ला? जानते नहीं? कौन है शूर्पणखा? रावण की बहनी, है ना। मानस में भी बाबा तुलसीदास लिखे शूर्पणखा रावण के बहनी, है ना। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा कौन? शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी हरे केस। अब कैसे है केस? नागिन के समान है केस। अब एक बात सोचे के हैं, नारी के परिचय हम तीन प्रकार से होते हैं। हमारे भारत में नारी मन के परिचय तीन प्रकार से। कैसे? जब तक शादी नहीं हो रहा है, जब तक वन विवाह नहीं हो रहा है ना, पिता के नाम से जानते हैं, है ना। काखन बेटी की पूछते नहीं, शादी नहीं हो रहा है तब तक बेटी के नाम से चलते, शादी हो जाते पत्नी के नाम से चलते। और बाद जब वह महतारी बन जाते, जब लड़का मन बड़े बड़े हो जाते तो अपन संतान के नाम से चलते, है ना। नारी के तीन परिचय, कुमारी, सुवारी और महतारी। जब तक शादी नहीं हुई कुमारी के रूप में पिता के नाम से परिचय होते, जब पत्नी बन गई, विवाह हो गए, पति के नाम से परिचय होते हैं। और बाद में सुवारी, महतारी, तो संतानवान हो जाते तो नारी महतारी के नाम से जाने जाते। लेकिन बहिनी के नाम से नहीं पूछे कोनो, है काकर बहिनी के नहीं पूछे, ससुराल में पूछे काकर पत्नी की के, है। और जब तक विवाह नहीं हुए तब तक पूछे काकर बेटी मेरे की के। और जब लड़का मन बड़े बड़े हो जाते, जब थोड़ा आयु हो जाते, काखर माहर ऐसे पूछते, है नहीं। लेकिन शूर्पणखा न बेटी की है ना, न पत्नी की और नहीं महतारी की। काबर की शूर्पणखा तीनों ही नहीं है किथे, है ना, तीनों ही नहीं है। काबर की शादी हो चुके हैं, शादी हो चुके हैं मतलब पिता के नाम से परिचय नहीं हो सके। अब शादी के बाद में विधवा हो गए, तो विधवा हो गए तो पति के नाम से भी परिचय नहीं हो सके। और बाद में महतारी कहा तो खर को जन संतान नहीं है, किसे महतारी की दे। देखो स्थिति की शूर्पणखा रावण के बहनी। शूर्पणखा कौन हरे? रावण के बहनी हरे। काबर? रावण के नाम से परिचय काबर?
चलो कुमारी नहीं है, विधवा हो चुके हैं, है ना, तो भी पिता के नाम से बोल सकत रही, लेकिन कहते सूर्पनखा रावण के बहिनी, रावण के बहिनी है काबर, काबर की संत समाज। एक दूसरा पंक्ति में बाबा तुलसीदास लिखते कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहने सूर्पनखा जो कि नागिन के समान है कि काबर की कई संत मन रावण ने नाग की उपाधि देते, है ना, पावन रावण नाग महा, ये उपाधि रावण ने देते, रावण नाग के समान है कि अब तेखर स्थिति सूर्पनखा नागिन के समान है, नागिन के समान कैसे, सांप हाँ एक ऐसी जीव हरे जिन अपन अंडल खुदे खा जाते जब भूख लगते था, अंडा मतलब जिन अंडा से वो अपन संतान ला जन्म दे है, और की एक माँ एक पुत्र को पुत्र भले हो सकता है, लेकिन एक माता कभी तो माता नहीं हो सकती, लेकिन सांप जो है अपन अंडा खुद खा जाते, है ना, तो सबसे ज्यादा निर्दयी जीव हरे वहाँ। ये कारण इसकी सूर्पनखा ऐसा नारी है जिन अपन स्वार्थ के लिए अपन संबंधी ला भी कष्ट पहुंचा दे, और रावण के मृत्यु के कारण ही सूर्पनखा बनते। संत समाज रामचरितमानस की तृतीय सोपान में दो विपरीत नारी पात्र के प्रसंग आते हैं, एक है सूर्पनखा, एक है सबरी मैया। तो किंकर जी महाराज कहते सूर्पनखा कौन है, वासना है, अमर्यादित नारी, अविद्या माया दूप, है ना, अविद्या माया दूप, और वही सबरी मैया जलहरी पदरती के प्रतीक माने गए हैं। तो ये दोनों विपरीत नारी पात्र है। और बाद में की है सीता मैया और सूर्पनखा भी एक दूसरे से विपरीत है, और सीता मैया के भी वर्णन अरण्यकांड में करते हैं, और सूर्पनखा भी वर्णन जो है अरण्यकांड में करते हैं। तो एक दूसरे से विपरीत किस, सीता मैया ला जो है विद्या रूप कहे गए हैं, और सूर्पनखा ला अविद्या रूप कहे गए हैं, तेकर कारण से एक दूसरे से विपरीत कहे। तो ये प्रकार से सूर्पनखा कौन है, वासना है, और सबरी मैया कौन है, तो सबरी मैया हरिपद रति के प्रतीक है। और यहाँ लिखे सूर्पनखा रावण के बहिनी, तो सूर्पनखा कौन है, नाम से ही परिचित है, नाम से ही जगह पता चल जाती, सूर्पनखा जेकर नाखून सुपा के समान हो, है ना, जेकर नाखून सुपा के समान हो। अब आजकल हमारे कलयुग में बहुत जन सूर्पनखा है, देखियो कि नहीं, आजकल तो नाखून लोग बहुत बढ़ा के रखते भाई, और लड़की मन नहीं लड़का मन घलो देखियो कि नहीं देखियो, लड़का मन हाँ मन तो देखे भाई, लड़का मन घलो बहुत नाखून बढ़ाते, और किस जगह नाखून सुपा के समान होना वही ला सूर्पनखा कहे। और ये प्रकार से सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहने, और सूर्पनखा कौन हरे, तो रावण के बहिनी तो हरे ही, ओकर साथ साथ ओकर पति भी रहिस विद्युत जीवा, है ना, और सूर्पनखा के विवाह इसलिए नहीं हुए इसकी, जो विद्युत जीव है ना बहुत ही बलशाली रही। एक दिन सूर्पनखा हरण कर लिस थे, हरण करके सूर्पनखा के साथ विवाह कर लिस, और विवाह करे के बाद में संत समाज विद्युत जीवा थे रावण के पास, तो रावण जो है विद्युत जीवन मारे बहुत प्रयास करते, काबर की ओकर इतना अधिक बल रहे कि एक पुकार से एक यदि वो एक बार चिल्ला देना बिजली चमक जाए, ऐसा विद्युत जीवा। जब रावण देखते कि ये तो मोर से भी बलशाली है, तो जो है एक दिन विद्युत जीवन बड़े प्रेम से अपन जो है दरबार में बुलाई, और सभा में बुला करके विद्युत जीवा के प्राण ले लेते। और ये प्रकार से संत समाज सूर्पनखा जब देखी कि मोर भाई ही मोर पति के प्राण ले गए, बड़े ही विलाप करे लगते, और विलाप करे लगते ना, तो सूर्पनखा ला जो है 14,000 बलवान राक्षस मन के संग दे करके निर्जन वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करे, पर रावण जो है छोड़ देते गए, है ना, सूर्पनखा ला छोड़ दे रावण वन में विचरण करे बर, जबकि कहे जाते पिता रक्षति को मारे भर्ता रक्षति और बने। नारी का जब बचपन होता है नारी को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह पश्चात नारी को पति के संरक्षण में रहना चाहिए, संतान मान हो जाए नारी को पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, लेकिन सूर्पनखा ला परम स्वतंत्र छोड़ दे। तमती आपके स्कंधा कांड में बाबा तुलसीदास लिखते
महादृष्टि चले कोटि कियारे, जिमे स्वतंत्र भय विग्रही नारी। है ना? यदि नारी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। जिस प्रकार अतिवृष्टि हो जाने पर बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, उसी प्रकार यदि नारी को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। संत समाज आवाज सुपर्णखा जो कि परम स्वतंत्र नारी है, और कि सुपर्णखा वास्तव में राक्षसी नो है, वास्तव में राक्षसी नो है, श्राप बस राक्षसी बने हैं। और लक्ष्मण जी महाराज भी केवल राम जी के इशारा से सुपर्णखा नाक का लनी काटे। पूर्व जन्म कौ कैठन प्रसंग संत मन के थे। लक्ष्मण जी महाराज पहले भी प्रतिज्ञा करे रही, पहले भी ये प्रण करे रही कि मैं सुपर्णखा का नाक काला काटूंगी। क्या भले वो दूसरा रूप में करे, लेकिन पहले भी कर चुके हैं। कारण की राम कथा केवल ये एक ही योग्य एक ही जन्म की कथा नहीं कहे जा सके, यहाँ कथा तो पूर्व जन्म से भी जुड़े हुए थे। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। तड़प तड़प तन जागते, तड़प तड़प तन जागते, पति के गुना सब बोलन के भाई हो, पति के गुना नहीं दिखते, पति के गुना नहीं दिखते, भीतर भीतर गुना खाते सकी हो, तुम समझ नहीं पावे, तुम समझ नहीं पावे।
मानस के प्रेम समान। तो कहते कि सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। और पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भय जुगल कुमारा। सूपनखा जो है वो राक्षसी तो हरे ही और कि वो राक्षसी ऐसे ही नहीं बन गया, श्राप के कारण सूर्पणखा जो है राक्षसी बने हैं। पूर्व जन्म में सूर्पणखा जो है नयनतारा नाम के एक अप्सरा रही। अब अप्सरा स्वर्ग में रहे देवराज इंद्र के यहाँ। एक दिन के बाद अप्सरा मन के नृत्य चलत रहे, तो नृत्य चलत रहे तो नयनतारा के जो भ्रू संचालन है उतना अच्छा होते जला देख करके देवराज इंद्र मोहित हो जाते। और जब से नयनतारा के ऊपर मोहित हो रहे थे देवराज इंद्र जो है ना, नयनतारा देवराज इंद्र के प्रेयसी बन गए। एक प्रकार से कहे जाए देवराज इंद्र के दृष्टि अधिकतर देखो, अभी पहले आप मन कथा सुनत रहे हो, गौतम नारी श्राप बस उपल देख धरी धीर। मैया अहिल्या श्राप काबर मिलिस? देवराज इंद्र के अपराध, देवराज इंद्र के कुदृष्टि माता अहिल्या के ऊपर पड़ते और वही कुदृष्टि के कारण माता अहिल्या भी श्रापित हुए लगते। तो देवराज इंद्र नयनतारा के ऊपर मोहित हो गया, अपन प्रेयसी बना ली। एक दिन के बात है, एक दिन जो है वज्रा नामक जो ऋषि से कठिन तपस्या करते हैं। अब अधिकतर देखो जब भी कोनो ज्यादा तपस्या करत देखते ना देवराज इंद्र डर जाते। नारद जी महाराज लगनो देखे एक दिन है ना तपस्या करत काम भेज जाओ काम दे नारद जी के ये तपस्या भंग करो। तो इस समय नारद जी मोह हो गए कि मैं काम न जीत चुके हूँ, है ना। तो जब भी कोई ना ज्यादा तपस्या करत देखते देवराज इंद्र डर जाते। और यही कारण जब वज्रा नामक ऋषि ला जो है तपस्या करत देखे तो डर गए देवराज इंद्र। और नयनतारा ला सबसे सुंदर अप्सरा जान करके भेज दिस वज्रा ऋषि के पास कि जाओ तुम जो हो इसके जो तपस्या है उसको भंग करो। काबर के कर तपस्या जब पूरा हो गए तो ये मोल से स्वर्गल जीत ली, है ना, स्वर्गल जीत ली ही के तब भेज दिस। अब भेज दिस तो वज्रा ऋषि के सामने नयनतारा के प्रकार के नृत्य करे लगते, अपन तरफ मोहित करे के प्रयास करते, लेकिन वज्रा ऋषि मोहित नहीं हो ओकर उल्टा हो। नयनतारा को श्राप मिल गए कि जाओ तुम राक्षसी हो जाओ, है ना, और तुम्हारे इस राक्षसी शरीर से जो है मुक्ति कब होगी? तो कहे कि जब तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। तो ये प्रकार से सूर्पणखा राम जी के दर्शन हुए, कोई कम सौभाग्य की बात नहीं, राक्षसी हुए के बाद भी, है ना। सूर्पणखा भगवान राम जी के दर्शन हुए ये कम सौभाग्य की बात न है। वज्रा नामक ऋषि वाला श्राप दे है कि जाओ तुम राक्षसी हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब भगवान राम के दर्शन तुम्हें होंगे। तो ये पहली बात आते पूर्व जन्म। अब कई संतमन के थे कि सूर्पणखा जो है पूर्व जन्म में कोई एक जन्म में लक्ष्मण की पत्नी रही, शेषनाग की पत्नी रही। यहाँ तो नागिन के इतना दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, वो समय सच में ही वो नागिन रही के थे। जैन समय लक्ष्मण जी महाराज के साथ तो विवाह हुए थे। लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग और वो समय जब सूर्पणखा नागिन के रूप में रहते ना, दोनों जन के विवाह हुए रही थे। एक दिन के बात है वही समय जिन समय सूर्पणखा नागिन रही, तो एक दिन के बाद है अकाल पड़ गए। जहाँ उम्र रहे ना वहाँ अकाल पड़ गए, धरती में अकाल पड़ जाते, है ना। तो शेषनाग का करते अपन पत्नी नाग कन्या ला जो है अपन एक मित्र रीते भानु प्रताप नाम के ओखर कर छोड़ दिस और कहने लगते कि जब तक मैं ये धरती के काल दूर नहीं हो जाए तब तक मैं तपस्या करे पर जाऊंगा, तब तक मैं मोर पत्नी के ध्यान रखबे के सब मित्र ला, है ना। शेषनाग अब गीती शेषनाग जो है चल दिस, शेषनाग चल दिस तपस्या करे पर। और यहाँ नाग कन्या जो है जब वह स्वतंत्र हो गए, पति से स्वतंत्र हो गए, तो पराया पुरुष से रति करे लगते हैं। तो ये समय भानु प्रताप जो है जिन शेषनाग के मित्र है
वो दुनिया में बहुत प्रकार से प्रताड़ित करते है ना। यदि तो पति नहीं है तो का दूसर के ऊपर आज है कुदृष्टि डाल गया। तो नाग कन्या जो है ना वो बहुत प्रकार से प्रताड़ित करते लक्ष्मण जी महाराज के मित्र भानु प्रताप है ना शेषनाग के। तो ये प्रकार से अब यदि लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग की जब तपस्या पूरा हुई तो अकाल तो दूर हो गए। अकाल दूर हुए के साथ साथ भगवान विष्णु कहे कि शेषनाग तुम्हें और क्या चाहिए, ये तो तुमने संसार हित के लिए तपस्या किया था यहाँ अकाल को दूर करने के लिए, लेकिन तुमको क्या चाहिए। तो भगवान जो है लक्ष्मण शेषनाग कहे कि प्रभु आपकी जैसे इच्छा हो, देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो विष्णु जी जो है शेषनाग लपन सैया बना लेते हैं। अब के प्रकार से यहाँ शेषनाग भगवान विष्णु जी के सैया बन गए और उसी पर जो है नाग कन्या की जो है दृष्टि बिगड़ गए और तब भानु प्रताप को प्रताड़ित करते। जब शेषनाग वापस आइसना तो नाग कन्या होकर मित्र के ऊपर बहुत प्रकार से जो है गलत आरोप लगाते कि आपके मित्र मोला बिना ही कारण के प्रताड़ित करे। तब लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग जो ये प्रण करते यदि मेरे मित्र ने अगर गलत कार्य किया है तुम्हें प्रताड़ित करके तो मैं उसको डस लूंगा, और अगर तुमने गलत काम किया होगा तो निश्चित ही मैं तुम्हारे नाक और कान को काट दूंगा, है ना। नाग कन्या लगी शेषनाग के यदि मोर मित्र यदि गलती करे हुई तो प्रताड़ित करके तो ना मैं डस लूं, और अगर तय अगर गलती करे होबे जेकर कारण तो प्रताड़ित करे है तो मैं तो नाग को कान काट दूंगी। तो वो समय अब नाग कन्या तो जानते थे कि कैसे जैसन तैसन शेषनाग ला पता चल ही जाई मोर ये गलती के बारे में, है ना। काबर की पति पंचक पर पति रति करई रा नरक कल्पसत परई पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई। कहते कि पति से विरोध करके जो पर पुरुष से रति करते ऐसा नारी रा नरक में पड़ते। और यही कारण से नाग कन्या विचार करते कि शेष नाग लग तो कैसनो करके पता चल जाए कि गलती मोड़ रही है तब तो मैं नाग और कान न काट दूं। नाग और कान न काटना सबसे बड़े अपमान है। वो खैर सच मैं स्वयं आत्महत्या कर लूं। वो समय नाग कन्या आत्महत्या कर लेते और वही जो है पुनर्जन्म लेकर के सुपर्णखा के रूप में आते हैं। तो सुपर्णखा के रूप में वही कारण से लक्ष्मण जी महाराज सुपर्णखा नाग को कान काटते है ना। और यही प्रकार से शायद यही श्राप के कारण है ना कि यदि नारी दूसरे पुरुष से रति करे अपन पति ला छोड़ करके अपन पति से जो है एक प्रकार से कहे जाए विरोध करके यदि पर पुरुष से रति करे तो शायद यही कारण से सुपर्णखा जो है ना जवानी में विधवा हो गई। काबर की कितने पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा हो पाई तरुणाई। यदि नारी पति प्रतिकूल हो करके वो जन्म में सुख भोग ले तो अगले जन्म में जहाँ भी जा करके जन्म ली ना जवानी में ही विधवा हो जाएगी। थे सुपर्णखा पूर्व जन्म में अपन पति शेषनाग से जो है अब विरोध करे है ना ओकर अनुपस्थिति में गलत काम करते और यही कारण से ही वो जब पुनर्जन्म लेकर के सुपर्णखा के रूप में आते ना तो यहाँ वो जवानी में विधवा हो जाते। तो ये प्रकार से सुपर्णखा के नाग और कान काटे के पीछे सिर्फ यहाँ की कथा नहीं है कि वो माता सीता ला भयभीत करे माता सीता ला डरवाई लक्ष्मण जी महाराज का नाग कान काटे एक पीछे कई ठन कारण आते। तो ये प्रकार से संत समाज कहे भी गए पिता रक्षति को हमारे भर्ता रक्षति और बने रक्षन्ति शिविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र हर्यति। नारी को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए और यदि नारी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो दशा सुपर्णखा के समान होते। संत समाज चूंकि महाविष्टि चली फूटी के आरे जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारे जे प्रकार से अतिवृष्टि हो जाए के बाद में बड़े बड़े बांध टूट जाते बस वही प्रकार से कहे जाते कि नारी को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। अब ये स्वतंत्रता के भाव लेकिन स्वतंत्रता हर एक चीज आजकल हम नारी स्वतंत्रता के बात करते हैं तो का नारी को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। तो कहे स्वतंत्रता दे लेकिन स्वतंत्रता परम स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, है ना। स्वतंत्रता जिसमें हम अपन स्वार्थ की सिद्धि करें जैसे हम लोग स्वतंत्रता मिले तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आदमी बिना फुकट के मार दे
ककरो भी कहीं चीज ला इसने ही उठा के ला लेबो, ककरो भी घर में इसने घुस जबो स्वतंत्र हम की कैसन नहीं है ना भाई, हमारे लिए भी नियम है, हम स्वतंत्र अपन जगह में है ना, दूसर के घर के लिए नहीं है, दूसर बन नहीं है। तो किसी स्वतंत्रता वो चीज है जिसमें हम दूसरों के जो अधिकार है ओकर हनन ना करें, दूसर के अधिकार हनन ना करके अपन स्वार्थ के सिद्धिकरण वो स्वतंत्रता कहलाते है। लेकिन जे हम दूसर के अधिकार ला छीनन बड़ा स्वच्छंदता कहे गए। आवाज सुपनखा स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद नारी है जन अपन स्वार्थ सिद्धि तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसर के अधिकार ला भी छीनत है। माता सीता के पतिव्रत धर्म ला छीनत है। अब वो यही कारण इसके वो परम स्वतंत्र नारी है। स्वतंत्रता में अधिक स्वतंत्रता हो जाए तो स्वच्छंदता कहे जाते हैं, और वही स्वतंत्रता में कोई बंधन आ जाए तो जो है अधीनता कहे जाते हैं। और सुरक्षा परम स्वतंत्र नारी है। और जब ओकर मार्गदर्शक रावण जी से हो तो नारी तो बिगड़ना ही है। लेकिन वही बात आज कलयुग के लिए भी कहे जाते है ना, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब तो हर घर रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। यदि नारी के मार्गदर्शन रावण जी से पुरुष करिए तो निश्चित ही नारी के नाक और कान कटी से। नारी के जीवन में नाक और कान जो है मर्यादा की प्रतीक है, और नारी के जीवन में यदि ये मर्यादा नहीं रही तो ये खरकट जाना ही जो है सही कहे जाते है ना। आजकल के रावण कहेंगे, आजकल यदि ककरो घर बने पढ़े लिखे बहू आ जाते, अब यदि वो बहू बने ढंग से अपन घर ला चला रहे थे, कई जन आदमी मन की बने पढ़े लिखे तो ये सब करे का जरूरत है किथे नहीं। अगर बने पढ़े लिखे बहू आ जाते और वहाँ बने अपन ढंग से संस्कार में सब प्रकार से अपन काम न करत है तो वो आदमी मन कई जन भड़काने वाले आ जाते। बने पढ़े लिखे तो ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए, जिसे सुपरखा स्वतंत्रता दे नहीं। कोई कितने तो लते जो है मर्यादा का पालन करे की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़े लिखे ऐसे कितने नहीं कई जन तो कि नारी कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, यदि वो मर्यादा नहीं है तो उसका सम्मान नहीं हो सकता है ना। तो नारी के जीवन में मर्यादा के होना बहुत जरूरी है। तो संत समाज आओ चर्चा करें के प्रयास के भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। दो दिन की जिंदगी का है घर ठिकाना, दो दिन की जिंदगी का है
बसा के राम से लगन लगा बोला कबू छोड़ी नहीं बोला कबू छोड़ी नहीं बोला कबू छोड़ी नहीं माया की बंधना गाली ना काल सिया राम ला गाली ना काल सिया राम ला दूर निकली जिंदगी गाय गाय गाना दूर निकली जिंदगी गाय गाय गाना मान मोर कहना बहाना चल बनाना गाली ना काल सिया राम ला 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 श्याम रामचंद्र की जय आदरणीय मानस के प्रेमी शब्द समाज तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु किन्ह ताके कर रावण कहा मनो चुनौते दिन नाग कान न काटे के पीछे बहुत से कारण भी थे, है ना। तो ये प्रकार से शूर्पणखा के सबसे पहले गलती तो वो मर्यादित नहीं है और नारी के जीवन में मर्यादा के होना बहुत जरूरी है ना। मान लो कोई किसान अपन खेत में बीज ला बोते है ना, तो बीज ला बोए के बाद में हम पानी डालना भी बहुत जरूरी रहते है। पानी डाल में तभी बीज अंकुरित हो करके पौधा बनते, लेकिन ओकरे विपरीत हम देखन पानी नहीं डालबो तो बीज अंकुरित नहीं होए, पानी डालबो तभी बीज अंकुरित होई। लेकिन वही पानी यदि हम ज्यादा डाल देबो, जब बीजा भले डाले नहीं वो और पानी ज्यादा भर देबो ना तो बीज सड़ जाते, अंकुरित नहीं होए, है ना, वो पौधा नहीं बने। बस वही प्रकार से नारी जीवन में अभी स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, है ना। जितना एक बीज को अंकुरित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उतना ही नारी जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और यदि परम स्वतंत्रता हो जाए तो नारी की दशा शूर्पणखा के समान होते। शूर्पणखा जो कि अमर्यादित तो है ही, कैसे तुम सम पुरुष नमो सम नारी या संजोग विधि रचा विचारी। नारी जीवन के सबसे बड़े मर्यादा, नारी अपन विवाह प्रस्ताव नहीं रखे। नारी की विवाह प्रस्ताव या तो पिता रखे या फिर बड़े भाई रखे, लेकिन नारी स्वयं अपन विवाह प्रस्ताव नहीं रखे। लेकिन शूर्पणखा का कहे वैसे तो एक बात और के है, पंचवटी सो गई एक बार देख विकल भेजुगल कुमारा। शूर्पणखा एक जन देख करके मोहित नहीं हुआ है ना। ऐसा नारी जन भ्राता पिता पुत्र गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होय विकल सक मन ही न रोके जिमि रवि बनि द्रव रवि ही विलोके, है ना। शूर्पणखा ऐसा नारी हरे जन हाँ जो है भाई, चाहे भाई हो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, कोई ला भी देख करके विकल हो जाते हैं। सिर्फ राम जी नहीं, लक्ष्मण जी महाराज ला भी देख करके, दोनों झल्ला देख करके शूर्पणखा जो है विकल हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं। ओकर मन के भाव ये एक झल्ली माने दूसरा माने जही, है ना। ओकर जीवन में अमर्यादा जो कि रावण के परम स्वतंत्रता देश से हो है ना। और संत समाज नारी ला स्वतंत्रता चाहिए लेकिन अधिक नहीं। ओकर जीवन में मर्यादा के होना बहुत जरूरी है, और मर्यादा के त्याग यदि नारी कर दे ओकर दशा शूर्पणखा के समान होते। नारी जीवन की मर्यादा ला भी बताए बर रामचरितमानस में शूर्पणखा प्रसंग लिखे गए। और वास्तव में शूर्पणखा निंदनीय पात्र नो है ना। सिर्फ ओकर निंदा हो ऐसा नहीं है, शूर्पणखा वंदनीय पात्र भी है। कैसे तुम सम पुरुष न मौसम नारी है संजोग विधि रचा विचारी। ये बात ना हम आगू देखत है ना, कि शूर्पणखा ऐसा कहा थे मोट समान कोई नारी नहीं है, आपके समान कोई पुरुष नहीं है। ये सब वो संसार में ढूंढ चुके हो, मोला अपन योग्य पुरुष नहीं मिले, अपन योग्य जो है वर नहीं मिले। आप ना देख करके थोड़ा से मोर मन माने है ना, मोला कोई पसंद तो नहीं आए, जबकि कि मैं कुमारी हूँ। शूर्पणखा कहे कि मैं कुमारी हूँ, लेकिन शूर्पणखा विधवा नारी है, जो एक प्रकार से कहे जाए रुचिर रूप धर करके, एक सुंदर रूप धारण करके भगवान राम के पास आए हुए हैं।
तो संत समाज कि इसके तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। न आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है, न मेरे समान इस संसार में कोई नारी है। वास्तव में कहीं ना कहीं संत मन यूं कहे कि शूर्पणखा एक पतिव्रता नारी रही। कैसे? तो कि इसके तुम सम पुरुष ना मौसम नारी कहे के भाव का है। भगवान राम भी ऐसा पुरुष है जिन निशाचर मन के वध चाहते, रावण के वध चाहते, और शूर्पणखा भी ऐसा नारी है जिन निशाचर मन के वध ही चाहते। निश्चर ही निकरहु मही भुज उठाई पनकिन, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। भगवान तो प्रण करे है कि मैं राक्षस मन ला मारूं, है ना। वैसे शूर्पणखा गलो सोचे कि रावण जो है वो पति ला मारे है, और जब पति ला मारे है तो प्राण भी मोल लेना है ना। रावण जो है वो पति के जो है पति ला मारे है, ओकर प्राण ले है, तो मैं भी तुम्हां और ऐसे ही नहीं छोड़ सकूं। देखा सकते कि स्त्री सम पुरुष न मौसम नारी, न आपके समान कोई पुरुष है, न मोर समान कोई नारी है। कारण कि मैं भी राक्षस मन के वध चाहता हूँ, अब आप भी राक्षस मन के वध चाहते हो, यही कारण हम दोनों के समान कोई नहीं है कि, है ना। तो ये प्रकार से संत समाज जो है ये प्रस्ताव जब रखी ना शूर्पणखा, तो संत समाज भगवान राम जी कहे गई सीतई चितई कहीं प्रभु बाता है, एक बार मोर लघु भ्राता। कहने लगे कि मैं तो विवाहित हूँ, लेकिन मोर जो छोटे भाई है ना वो अभी जो है कुंवारा है, कि कुमार है कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन सोचे के बात है लक्ष्मण जी महाराज के घलो विवाह हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भगवान राम जी कैसे लक्ष्मण जी कुमार बोल दिस। तो कई जन संत मन के कि लक्ष्मण जी महाराज लोग कुमारन नहीं कहे, कुमार कहे गए हैं। काबर कि राजा के बेटा ला कुमार ही कहे जाते हैं, चाहे ओकर विवाह हो रहे चाहे मत हो रहे। देख सकते यहाँ भगवान राम जी कुमार कह करके लक्ष्मण जी महाराज को संकेत करते हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाने, प्रभु बिलो की बोले मृदुमानी। और ये प्रकार से संत समाज लक्ष्मण जी जो है जब लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा के तोला जो है शत्रु के बहन जान करके जो है भगवान राम की ओर देख करके वाणी बोलते हैं कि सुंदरी सुनो मैं उन दास अपराधी नहीं तोर सुपासा, है ना। कि तय मोर कर आयस में तो ठीक है, चल मैं तो संग विवाह कर लूं, लेकिन मैं ओखर दास करो कि यदि तय मोर संग विवाह कर लेबे मैं ओखर दास करो और तोला भी ओखर सेवा करे लगी भाई, मैं ओकर सेवा करता हूँ। भगवान राम की ओर देख करके कहिस कि मैं दास हूँ, है ना। तो सुंदरी हरस, अच्छा नारी हरस, बहुत सुंदर नारी हरस, तो बड़े राजा से विवाह करना चाहेंगे, लेकिन मैं तो एक दास और एक सेवक हूँ। मोर संग यदि विवाह कर लेबे तो फिर तोला भी दासी के काम करे लगी, मैं ओकर दास हूँ, तोला भी दासी बन करके रह लगी, है ना। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करी उन्हीं सब साजा, है ना। कहने लगी यदि मोर संग विवाह करबे तो तोला भी दासी बन के रहे लगी, वो तो कौशलपुर के राजा है, कुछ भी कर ही बोल फब जही की, है ना। सेवक सुख मान भिखारी बस में धन सुभगति विभिचारी। कहने लगते हैं कि सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान चाहे तो ये नहीं मिल सकता, है ना। सेवक सदैव सेवा के ही कार्य करे लगते हैं, और भिखारी चाहे कि मोला सम्मान करे, कोई आदमी भिखारी के सम्मान नहीं कर सके। बस इसी प्रकार से यदि मैं दास हो करके यदि सेवा के काम नहीं करूँ तो ऐसा हो नहीं सके। अगर तय मोर संग विवाह कर ले तो तोला भी दासी के ही काम करे लगी। तो फिर से लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास भेज दे, अब राम जी के पास भेज दे, भगवान राम फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दे, और ऐसने कर करके लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो दिन तोरी लाज करी हरई। जब लक्ष्मण जी महाराज के पास आई तो तोला तो ही बरही जिन जो है लज्जा के तृण तोड़ करके जो है तृण त्याग दी, है ना। जेकर जीवन में लज्जा नहीं है ना, जेकर जीवन में लाज नहीं है, जेकर जीवन में कोई प्रकार के शर्म नहीं है, वही व्यक्ति तोर से तोर वर्ण कर सकते हैं, तोर से विवाह कर ले सकते हैं। और जब ऐसा की शूर्पणखा ला तो शूर्पणखा जिन अच्छा रूप धर के आए हुए हैं बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के अपन राक्षसी स्वरूप ला प्रकट करते हैं। जिला देख करके सीता मैया के लिए भाव लिखते हैं बाबू तुलसीदास जी। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सही
सुर्पणखा बड़े ही क्रोधित हो गए। अब आदमी जब क्रोध में आते ना अपन सहज स्वरूप नहीं भूल सके। सुर्पणखा क्रोधित हो गए। भगवान राम कर जाए लक्ष्मण जी कर भेजे, लक्ष्मण जी कराए राम कर भेजे, राम जी कर जाए लक्ष्मण जी कर भेजे। अब ऐसे तैसे वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के अपन राक्षसी स्वरूप न प्रकट करे। और राक्षसी स्वरूप न जब प्रकट करिसना तो सीत ही सभय देख रघुराई, कहाँ अनुज सन सहन बुझाई। सीता मैया ला भयभीत देख करके श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी ला इशारा देश के थे। और इशारा कैसे देश? तो इशारा जो है भगवान राम अपन हाथ के माध्यम से देते। द्विज कुल कमल कलंकिनी निर्लज्ज रहे मौन, फिरति बन में मन मुखी तुम्हें बरेगा कौन। लक्ष्मण जी महाराज तो क्रोधित हो ही चुके हैं, है ना। लक्ष्मण अति लाघो सो नाग कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कहा मनो चुनौते देह। लक्ष्मण जी महाराज सुपर्णखा के नाक काटते, भगवान राम इशारा करे और नाक कान काटे के पीछे एक ठन बात और बात है कि हाँ सीत ही सभे देखी रघुराई। जब सुपर्णखा अपन वास्तविक रूप में सीता मैया भयभीत हो जाते हैं। भगवान के सबसे बड़े काम है अपन भक्त ला, अपन साथ रहने वाले व्यक्ति ला जो है अभय प्रदान करना, ओकर जीवन के डर और भय दूर करना। जेकर जीवन में भगवान राम की कृपा हो जाए ना, ओकर जीवन के शोक रोग भय सब दूर हो जाते। और यही कारण से संत समाज सीता मैया जब भयभीत हुई तो भगवान के सबसे पहले काम है ओकर भय ला दूर करना। अब यही कारण से सीता मैया के भय ला दूर करे बन लक्ष्मण जी महाराज ला जो है ये संकेत देते। शब्द तो नहीं की सकते इसके खन्नाक कान लकान अपन हाथ के माध्यम से जो है संकेत देते। चार उंगली दिखे इसके, चार उंगली मतलब वेद, वेद भी चार होते हैं ना, तो ये प्रकार से वेद चार है और वेद ला श्रुति भी कहे जाते हैं, है ना। चार मतलब वेद और वेद ला श्रुति भी कहे जाते हैं। श्रुति अर्थात कान भी होते, तो कान ला काटे के संकेत देते। और बाद में उंगली ला आकाश की ओर दिखाते। भगवान राम जी पहले चार उंगली दिखा करके वेद अर्थात श्रुति की ओर संकेत करे, कान की ओर संकेत करे, और बाद में आकाश की ओर उंगली दिखाते। और आकाश के ओर उंगली दिखाना, आकाश मतलब एक प्रकार से कहा तो सम्मान, और सम्मान के प्रतीक का चीज है, सम्मान का है तो सम्मान के प्रतीक हमारे नाक है। तो ये प्रकार से चार उंगली दिखा करके भगवान राम जी जो है कान की ओर संकेत करते और उंगली ला ऊपर की ओर दिखा करके नाक की ओर संकेत करते। और तब जा करके लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। और ये प्रकार से ये इशारा ना समझ करके लक्ष्मण जी महाराज जो है सुपर्णखा के नाक और कान ला काटते और काबर काटते ला तो बहुत समझाए के प्रयास करें। मर्यादा, नारी के जीवन में मर्यादा के होना बहुत जरूरी है। काबर की कहे जाते ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान होता है। मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दी हो। काबर के ककरो बहिनी के नाक और कान कट जाए तो कोई भाई चुप रहने वाले नहीं है, और खासकर यदि भाई रावण जैसे हो जला बिना ही काम के युद्ध चाहिए, तो ऐसा भाई के लिए, ऐसा पुरुष के लिए तो थोड़ा सा इशारा ही काफी है। सुपर्णखा भी चाहत की रावण के वध हो और भगवान राम भी चाहते हैं कि रावण के वध हो। अब यही कारण कि इसके ताक कर रावण का मनो चुनौती दिन है, रावण ला चुनौती दे के बात जो है यहाँ बाबू तुलसीदास जी लिखते। तो ये प्रकार से नारी एक सीता भी रही, एक सुपर्णखा भी रही, लेकिन सीता मैया के हम सब पूजा करते हैं और सुपर्णखा जो कि निंदनीय पात्र है। बस एक चीज के अंतर दोनों में दिखाई देते, वो है मर्यादा के। नारी के जीवन में मर्यादा के होना बहुत जरूरी है और मर्यादा से ही नारी की पहचान है कि है। तो ये प्रकार से सुपर्णखा की कथा हम नारी समाज में यही प्रेरणा देते हैं कि नारी ने सदैव मर्यादित रहना चाहिए, और मर्यादित रही तो निश्चित ही सबरी मैया के भी प्रसंग आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। जेकर जीवन में भक्ति के आगमन हुई, नारी के जीवन में भक्ति के आगमन कैसे हुई ये सबरी मैया के प्रसंग बताते हैं। और यदि कोई व्यक्ति नारी के ऊपर को दृष्टि डाले तो एकर तो साक्षात उदाहरण है रावण, है ना। और यदि कोई नारी का सम्मान करे तो ओकर दशा जटायु जी महाराज के जैसे, ओकर गति जटायु जी जैसे होई। तो ये प्रकार से
अरण्य कांड पूर्णतः नारी जीवन ला समझे के कांड है। तो आओ यही सब भाव ला लेते हुए एक अंतिम भजन और अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। पुनः आप सबको सादर प्रणाम और धन्यवाद अर्पित करथन और क्षमा चाहते हुए आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए साचे दरबार की जय।